पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है तो सब फीका है, पर कि तुम्हें खाते नहीं बात क्या है। तुम्हें खाते आखिर क्यों नहीं खा रहे? मैं देख रहा हूं कि तुम खाते नहीं दिख रहे हो। क्यों नहीं खा रहे, क्या बात है? तुम्हें खाते नहीं बात क्या है। लो एक बैर तोलो इन बेरों में है प्रेम भरा। इन बेरों में प्रेम रस में पके हुए यह स्वादिष्ट बेर बहुत मधुर हैं। इन बेरों में है प्रेम भरा। लो एक वन यात्रा के मध्य तुमने भी बहुत खिलाए हैं। तुम्हारे द्वारा जो कंदमूल फल लाकर खिलाए जाते थे आज वो भी फीके हैं जो जानकी के द्वारा भोजन कराया जाता था। कि तुमने भी बहुत खिलाए पर इनसे नहीं। सीता का परता भी भोजन, सीता का परता भी भोजन देता इतना हाथ नहीं। सीता का इन बेरों में है प्रेम भरा। लो एक बेर खाओ लक्ष्मण इन बेरों। तो क्यों नहीं खाते, कारण क्या है? महाप्रभु आपके द्वारा कहा जा रहा कुमार लक्ष्मण तुम बेर क्यों नहीं खा रही? भैया आप इनकी ओर निहारे एवं इनकी ओर देखें। ना जाने ये अपने बालों से क्या निकाल रही हैं और ना जाने कितने दिनों से इनने स्नान भी नहीं किए, इसलिए हम इनके बेर नहीं खा सकते। प्रथम में तो ये जात की भेलनी है, इनके समीप में यदि हम आ जाते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है। आप तो इनके जूठे बेर खा रहे, इसलिए महाप्रभु मैं कदाचित नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय जात रकुल जन्म राम अनुजग जान लाता है महाराज चढ़े सिर नीच को धूम समान। महाप्रभु ये बहुत नीची जात की है और भेलनी है, मैं इनके जूठे बेर नहीं खा सकता। बिल्कुल सही कहा ठाकुर हो भाई, क्यों खाओगे?
लेकिन तुम क्या जानो सोने भामिनी मोर यह बात मानहु एक भगत कर नाता। मैं केवल भक्ति को मानता हूं, आप लक्ष्मण की बातों को ध्यान नहीं देना कि भामिनी तो कि भामिनी ये और मेरी अमानत है। भामिनी माँ मेरी अमानत है। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हुए उपजाए हुए हैं, फिर भी उनमें ये अनन्य भक्तन हैं, इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं। पर तो जो लगन लगाई, पर तो जो लगन लगाई, मेरी अमानत भामिनी ये मेरी अमानत है। भामिनी ये और क्यों मन में बसाया, मन से किया है मुझसे प्यार करती सदा है, मुझसे किया है। और जो संसार को छोड़कर कर इस राम से लगन लगा ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो सदा मेरा हो जाता है। मन से किया है इनने ध्यान करती सदा है। और जोड़ जाके को दिया मन जलाया दिया, छोड़ जाके को दिया मन जला के दिया। भामिनी ये तो सारे जहां से मुझको प्यारी है। भामिनी ये मेरी अमानत है। तुम भले ही ना खाओ, लेकिन मैं तो खाऊंगा। पानी जोर आगे भाई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी, कहीं भी दिया स्तुति करहु तुम्हारी, कहीं भी दिया स्तुति करहु तुम्हारी। अधरी जाते थे जड़ मति भारी, अधरी जाते थे जड़ मति भारी। आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? मैं तो अधम से भी अधम हूं, अधम से भी अधम जो स्त्रियां होती हैं उनसे भी अधम हूं।
और फिर मैं नीच जाति की हूँ, मंद बुद्धि की हूँ। आपकी पूजा अर्चना कैसे करूं मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप आज भी अपने को अधम मानती हैं? नहीं, जो इस राम का ध्यान करता है, इस जग को छोड़कर वो मेरा हो जाता है। तो फिर भी आप अधम? यदि किसी नीच के छूने का जल यदि अपवित्र हो जाता है, तो हमारी पवित्रता किस काम की यदि हमारे छूने से वो पवित्र ना हो? आप अधम नहीं हैं। अब आप अधम नहीं हैं, आपने संसार को छोड़कर केवल एक सहारा मेरा लिया है। तो मैं आपको भक्ति के 9 मार्ग बतला रहा हूं। मन को एकाग्रचित करके ध्यान पूर्वक सुनो कि जो भी के नौदा ए नौदा भगती और कहे तो है पाही, कि नौदा करके ध्यान पूर्वक सुनो। मैं भक्ति के 9 मार्ग बतला रहा हूं। अगर व्यक्ति एक भी मार्ग पकड़ ले, मानो उसका इस भव सागर से पार हो जाना सहज है। कि जो भी धर ले मेरा ध्यान ताको ये कल्याण। जो भी धर ले मेरा ध्यान, जो भी धर ले मेरा ध्यान, ताको हो जे है कल्याण। ये जो भी कर मेरा गुणगान, ताको हो जे है कल्याण। पहली भक्ति बहुत सहज है, केवल सुन लेना। प्रथम भगत संतन कर संगा, केवल कुछ ना करे, मेरा भी ध्यान ना करे, केवल संतों का सत्संग कर ले। एक घड़ी आदेव भरी आदेव में पुनियाद, अमुक संगत साधु की हराए कोट अपराध, करोड़ों अपराधों का हरण करने का सामर्थ्य रखता है निमिष मात्र का सत्संग। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम का प्रसंगा। जो भी सुन मेरा गुणगान, ताको हो जे कल्याण। जो भी दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है। भले ही हमारे किसी के शत्रु के यहाँ यदि हमारी कथा चल रही हो, केवल मन को एकाग्रचित करके ध्यान पूर्वक सुने, उसका मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। गुरुपाद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति भाव गुण गण, ये
है कपट तजगा, कपट से रहित होकर, कपट का त्याग करके बस मेरे गुणों का गान करें। ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति पंचम भजन वेद प्रकाश। ये पांचवी भक्ति है जिसका वेदों ने वर्णन किया है। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, नरत निरंतर सज्जन धर्मा। बताओ आज इस धरा पर लोगों को भक्ति यदि बतलाई जाए तो सुनने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, जबकि भक्ति मानव जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। साता में मोह मैं जग देखा, कि साता में मोह मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेगा। ये साथी भक्ति है, मुझसे भी बढ़कर सेवा संतों की करो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखा पर दोषा, नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। नौ मह एक जिनका होई, नारी पुरुष सतराचर कोई, सोई भामनत सह प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अब मैं तो समस्त भक्तियां दृढ़ हैं, भला आपको और क्या बताऊं। जय हो प्रभु। लेकिन हे प्रभु, मैंने जब आपके मुखारबिंद की ओर देखा तो आपके चेहरे पर, आपके मुखारबिंद पर चिंता की लकीरें और नयन सजल हैं। आखिर क्या कारण है? उसका कारण है, अयोध्या से हम 3 आए थे। हमारे साथ में हमारी पत्नी जानकी थी। पंचवटी नामक स्थान पर मैंने निवास किया। वहां से हमारी प्राण प्रिया जानकी का किसी आताताई निशाचर ने अपहरण कर लिया है। हम दोनों बंधु बस अपनी जानकी को खोजते इस वन में विचरण कर रहे हैं। इसलिए अब मैं आगे की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ, पर यदि आपको कुछ जानकारी हो। जनक सुता सुत कहूँ भामनी, जानो कहे करवर गामनी। यदि आप जनक सुता जानकी के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। प्रभु मैं कुछ बता सकती हूँ। आगे विस्मुख पर्वत है, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट वह सहता। आगे को पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाए, जो यहाँ कली मुरझाई है, ये वही कली खिल जाए, जो यहाँ कली। ठीक है, तो मैं आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ। मैं चाहती हूँ सदैव इसी स्थान पर आपके दर्शन होते रहे, बस आपके अवश्य। सामने ही प्राणों का परित्याग कर दूं। राम राम जातिहीन अगि जन्म महि मुक्ति की नियसिना, महामंदी मनि सुख सहसो।